जय गुरुदेव। आज की ये कहानी एक महान संत की जीवन गाथा है। ये उस जीवन की कथा है जिसे शब्दों से नहीं, साधना, अनुभव और आचरण से जाना जाता है। ये कहानी है उस संत के पूरे जीवन प्रवाह की जिसने सत्य को जिया। ये जीवन है गुरु नानक देव जी का, एक ऐसे महान संत का जिनका नाम आज पूरे संसार में बड़े ही अदब और सम्मान से लिया जाता है और जिनका जीवन आज भी साधकों के लिए मार्ग बना हुआ है। 15वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर समाज थक चुका था। सत्ता बदल रही थी। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंत पास आ रहा था और उत्तर पश्चिम से मुगल आक्रमणों की आहटें साफ सुनाई दे रही थी। पंजाब विदेशी आक्रमणों का मुख्य रास्ता बन चुका था। युद्ध, लूट और असुरक्षा आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता से भी ज्यादा गहरा संकट समाज के भीतर था। धर्म जो मनुष्यों को जोड़ने के लिए होता है, वही धर्म लोगों को बांटने लगा था। कर्मकांड इतना भारी हो गया था कि इंसान का दिल उसके नीचे दब गया था। जाति के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से छोटा बड़ा किया जाने लगा। हिंदू समाज बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था और मुस्लिम समाज में भी कट्टरता बढ़ती जा रही थी। दोनों ही अपने मूल संदेश यानी कि ईश्वर और इंसानियत, इनसे दूर होते जा रहे थे। इसी समय की पीड़ा को गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में साफ शब्दों में कहा कि कलयुग एक ऐसी धारदार छुरी बन गया है जहां राजा कसाई जैसे हो गए हैं और धर्म पंख लगाकर कहीं उड़ गया है। यह कोई कविता मात्र नहीं थी, यह उस युग का सच्चा चित्र था। ऐसे ही अंधकार से भरे उस समय में सन 1469 ईस्वी में एक ऐसी आध्यात्मिक ज्योति का प्रकट होना हुआ जिसने आगे चलकर न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी, और ये ज्योति थी गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी का जीवन किसी एक स्थान या एक समाज तक सीमित नहीं रहा। उनका जीवन सत्य की खोज से शुरू होकर समाज के रूपांतरण तक पहुंचा। वे किसी धर्म के प्रवर्तक बनने नहीं आए थे, बल्कि उस मूल सत्य को फिर से जगाने आए थे जिसे इंसान भूल चुका था कि ईश्वर एक है और मानवता उसका सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म पंजाब के राय भोईदी तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। जन्म की तिथि को लेकर परंपरागत मान्यता के अनुसार यह 15 अप्रैल सन 1469 का दिन था, यानी कि बैसाख सुदी 3 का दिन था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ही यह आभास होने लगा था कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। उस समय के प्रसिद्ध पंडित हरदयाल, उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर लोगों को ऐसा मार्ग दिखाएगा कि जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से मानेंगे। यह बात बहुत गहरी है। उस समय जब समाज मजहब के नाम पर बटा हुआ था, वहीं एक नवजात शिशु के लिए यह कहा जाना कि वो दोनों के लिए समान होगा, यह अपने आप में उस आने वाले परिवर्तन का संकेत था। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म केवल एक परिवार में जन्म नहीं था, वो उस करुणा का जन्म था जिसकी समाज को सख्त जरूरत थी। आगे चलकर उनका जीवन यह सिद्ध करने वाला था कि सच्चा धर्म न तो बाहरी पहचान में है, न कर्मकांड में है, बल्कि सच्चा धर्म उस प्रेम में है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। यह वही समय था, यह वही धरती थी और वही हालात थे जिनकी कोख से गुरु नानक देव जी महाराज का अवतरण हुआ।
एक ऐसे संत के रूप में जिसने अपने जीवन से सबको दिखाया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक सच्चा दीप उसे चीर ही देता है। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म वे जिस घर में जन्मे वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक ऐसा घर था जहां बाहर से व्यवस्था थी, सम्मान था, समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन भीतर से एक बालक धीरे धीरे इस सब से आगे देखने लगा था। उनका परिवार पंजाब के प्रतिष्ठित बेदी खत्री वंश से संबंधित था। बेदी शब्द स्वयं इस बात की ओर इशारा करता है कि ये वंश वेदों के ज्ञाता कुल से जुड़ा माना जाता रहा है। पर गुरु नानक देव जी महाराज का जीवन आगे चलकर यह दिखाने वाला था कि वेदों का सच्चा अर्थ केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि करुणा और सत्य में छिपा है। गुरु नानक देव जी महाराज के पिता कल्याण चंद दास बेदी, जिन्हें लोग प्रेम से मेहता कालू जी कहते थे, और राय भोई भट्टी की जागीर में पटवारी थे। वे व्यवहारिक, जिम्मेदार और समाज में स्थापित व्यक्ति थे। उनका मन चाहता था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर काम धंधा करके एक सम्मानजनक सांसारिक जीवन बिताए। यह एक पिता की स्वाभाविक इच्छा थी। नानक साहब की माताजी माता तृप्ता जी, वे स्वभाव से बड़ी ही शांत और करुणामयी थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके भीतर एक मौन सहनशीलता थी। वे अपने पुत्र के असामान्य स्वभाव को शब्दों में भले न समझ पाती हों, लेकिन एक माँ का हृदय बहुत कुछ बिना कहे पहचान लेता है। और फिर थी उनकी बड़ी बहन बेबी नानकी जी। गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन में यदि किसी ने सबसे पहले उनके भीतर की ज्योति को पहचाना तो वो उनकी बड़ी बहन थी, बेबी नानकी जी। वे उम्र में लगभग 5 वर्ष नानक साहब से बड़ी थी, लेकिन भाव में माँ जैसी थी। नानकी जी ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि उनका छोटा भाई दुनिया की आम चाल से अलग चलने वाला है। जहां घर, परिवार और समाज को नानक एक अलग सा बच्चा लगता था, वहीं नानकी जी उन्हें बड़े ही श्रद्धा की नजर से देखने लगी थी। बचपन से ही नानक देव जी महाराज अन्य बच्चों जैसे नहीं थे। वे खेल कूद में कम और सोच और चिंतन में ज्यादा रहते थे। अकेले बैठकर कुछ खोए खोए से रहना, आकाश को देर तक देखते रहना या किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाना, यह उनके स्वभाव का हिस्सा था। यह चुप्पी खाली नहीं थी, ये भीतर चल रही किसी गहरी बातचीत की चुप्पी थी। जब गुरु नानक साहब की 7 वर्ष की उम्र हुई तो उन्हें 7 वर्ष की उम्र में पढ़ाई के लिए पंडित गोपाल दास की पाठशाला भेजा गया। तो वहां भी उन्होंने वही किया जो उनके भीतर से निकला। पंडित जी ने जब उन्हें स्लेट दी और अक्षर लिखने को कहा तो नानक जी ने स्लेट पर केवल 1 लिख दिया। पंडित जी ये देखकर चौंक गए। तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो नानक देव जी महाराज ने अक्षरों के बाहरी रूप के बजाय उनके आध्यात्मिक अर्थ समझाने शुरू कर दिए। ये कोई बाल हट नहीं था, बल्कि उस एकत्व की झलक थी जिसे वे बचपन से महसूस करते आ रहे थे कि मूल सत्य एक है। कुछ समय बाद उन्हें फारसी और अरबी पढ़ने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेजा गया। यहां भी वही हुआ। नानक देव जी ने बहुत कम समय में इन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन पढ़ाई उनके लिए केवल ज्ञान इकट्ठा करने का साधन नहीं थी, बल्कि सत्य को पहचानने का रास्ता थी। गुरु नानक साहब की बचपन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी जनेऊ संस्कार का विरोध करने की। जब उनके परिवार ने परंपरा के अनुसार उन्हें जनेऊ पहनाने की तैयारी की तो नानक देव जी महाराज ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा जनेऊ पहनाने का क्या अर्थ जो टूट जाए, गंदा हो जाए या उतार दिया जाए।
उन्होंने कहा कि अगर जनेऊ पहनाना ही है तो ऐसा पहनाओ जो दया की कपास, संतोष के सूत, संयम की गांठ और सत्य के बल से बना हो। ये बात सुनकर केवल परिवार ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, हक्के बक्के रह गए। एक बालक, लेकिन उसकी सोच ऐसी जो कि पूरे समाज की जड़ों को हिला दे। बचपन में ही उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण संबंध जुड़ चुका था, भाई मर्दाना जी। मर्दाना जी उनसे उम्र में करीब 10 वर्ष बड़े थे और एक मुस्लिम मिरासी परिवार से वे संबंध रखते थे, यानी वे एक मुस्लिम मिरासी परिवार से थे। यह मित्रता केवल साथ खेलने की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं की मित्रता थी। दोनों साथ बैठते, आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते। नानक देव जी ने मर्दाना जी को सरकंडों से बना एक वाद्य यंत्र दिया, जो आगे चलकर रबाब का प्रारंभिक रूप बना। यही मर्दाना जी आगे चलकर उनके जीवन सहयात्री बने। इस तरह गुरु नानक देव जी महाराज का बचपन धीरे धीरे ये साफ करता चला गया कि ये बालक किसी एक परंपरा में बंधने नहीं आया है। उसके भीतर जो चल रहा है वो पूरे समाज को जोड़ने वाला है। परिवार, शिक्षा, संस्कार, सब कुछ उनके भीतर उस एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहा था, जिसे वे आगे चलकर शब्दों और जीवन दोनों से दुनिया के सामने रखने वाले थे। जैसे जैसे नानक देव जी किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, उनके भीतर की बेचैनी और साफ होती चली गई। ये बेचैनी किसी कमी की नहीं थी, बल्कि उस सत्य की थी जिसे वे शब्द देना चाहते थे। बाहर की दुनिया उन्हें अपने ढंग से ढालना चाहती थी और भीतर की आवाज उन्हें किसी और ही दिशा में बुला रही थी। मेहता कालू जी एक व्यवहारिक पिता थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी समाज की राह पर चले, पढ़े, कमाए, घर संभाले और सम्मानजनक जीवन जिए। नानक देव जी को भी व्यापार में लगाने की कोशिश की गई, ताकि वे संसार की जिम्मेदारियों को भली भांति समझ सकें। इसी सोच के तहत एक दिन उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और कहा कि नानक, जाओ इन्हें लगाकर कोई अच्छा सौदा करो, मुनाफा लेकर आओ। नानक देव जी उन रुपयों को लेकर चले। रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिल गए, भूखे थके, लेकिन आंखों में शांति और चेहरे पर संतोष लिए हुए। उन्हें देखकर नानक देव जी रुक गए। उन्होंने उन साधुओं को देखा, उनकी भूख को देखा और फिर बिना किसी संकोच के वही 20 रुपए उन्हें भोजन कराने में खर्च कर दिए। साधुओं को प्रेम से भोजन कराया और संतोष के साथ वापस घर लौट आए। जब पिता ने खाली हाथ नानक साहब को लौटते हुए देखा तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न किया कि क्या सौदा किया। तो नानक देव जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि मैंने आज सच्चा सौदा किया है। अभी एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसके भीतर एक पूरी जीवन दृष्टि छिपी हुई थी। उनके लिए सच्चा सौदा लाभ हानि का हिसाब नहीं था। उनके लिए सच्चा सौदा वो था जिसमें किसी की भूख मिट जाए, किसी के चेहरे पर तृप्ति का भाव आ जाए और भीतर कोई बोझ न बचे। यह घटना आगे चलकर गुरु नानक साहब के पूरे जीवन की नींव बन गई कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई वही है जो दूसरों के काम आ जाए। इसके बाद भी नानक देव जी को संसार से काटने की कोशिश नहीं की गई। उनका विवाह हुआ। सन 1487 में उनका विवाह माता सुलखनी जी से हुआ, जो बटाला के मूलचंद जी की पुत्री थी। यह विवाह किसी संन्यास से पहले का बंधन नहीं था, बल्कि एक ऐसे जीवन की शुरुआत थी जिसमें अध्यात्म और गृहस्थी दोनों साथ साथ चलने वाले थे। उनके 2 पुत्र हुए, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास। परिवार, पत्नी, बच्चे, सब कुछ उनके जीवन में था, लेकिन यह जीवन आसक्ति से भरा हुआ नहीं था।
गुरु नानक देव जी ने यहीं से ये स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की खोज के लिए घर परिवार छोड़ना आवश्यक नहीं है। उन्होंने ये संदेश अपने जीवन से दिया कि गृहस्थ जीवन भी साधना का मार्ग हो सकता है, यदि उसमें ईमानदारी, सेवा और समर्पण जुड़ा हुआ हो, स्मरण जुड़ा हुआ हो। युवावस्था के इन वर्षों में ये बात साफ हो चुकी थी कि नानक देव जी न तो संसार से भागने वाले हैं और न ही उसमें डूबने वाले हैं। वे संसार के बीच रहकर संसार को उसका असली अर्थ समझाने वाले हैं। सच्चा सौदा, विवाह और गृहस्थ जीवन, ये सब घटनाएं किसी संयोग से नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे संत के जीवन की तैयारी थी जो आगे चलकर दुनिया को बताएगा कि धर्म जीवन से अलग नहीं है, बल्कि जीवन के भीतर ही है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।